हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दिस इज मनीष पवार एंड यू आर वाचिंग चेतन भारत लर्निंग। कैसे हैं आप सब? सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास, ओके, परफेक्ट। चलिए, सो इन टुडेज सेशन हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी एक्सरसाइज 4.1। कल हम लोगों ने इसकी थ्योरी के बारे में डिस्कशन किया था, है ना। इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट था वो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, यही हुआ था। अब मुझे फटाफट से ये बता दो कि कल हम लोगों ने जो किया था उसमें से कोई डाउट है कि नहीं है? वो एग्जैक्टली क्लियर है, अच्छे से टोटली अंडरस्टैंडेबल है? ओके, परफेक्ट। चलो फिर आज चलते हैं आगे। हालांकि ये मैंने थ्योरेटिकल क्लास में बताई थी ये बात कि सर जो इसकी एक्सरसाइज होगी ना वहाँ पे इसी पे बेस्ड टोटली हमारे पास जो क्वेश्चंस होंगे इसी कहानी पे बेस्ड होंगे, और आज वही होने वाला है। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, आपकी एक्सरसाइज 4.1। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है। ये लगा लो कि इतना इजी है कि फ्री के मार्क्स हैं इसके ठीक है। वैसे तो क्या 10th आपकी सारी है ही इजी एज कंपेयर टू 9th। ऑब्वियसली 10th बहुत बहुत इजी है। लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमने एग्जांपल्स में ऐसा किया था, याद है? किया था ना। लेट अस सॉल्व दिस। x + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x - 3। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। a + b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a मतलब x इंटू b दैट इज 1 इज इक्वल टू, इसे मल्टीप्लाई करिए 2 इंटू x, 2x - 2 3 जा 6। ओके, आफ्टर दैट x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। मैं चाहता तो इसे यहाँ पे सीधा लिख सकता था, बट स्टिल फॉर दो स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं अगर इन केस किसी को परेशानी है तो उनका भी ध्यान रखते हुए आई डिड दैट। x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 2x - 6। अब सबसे पहले ये बताओ, ये 2x वहां जाएगा, कट जाएगा, इसे पहले ही कट कर दिया मैंने। 2x को वहां लेके जाओगे, माइनस का होगा, कट हो जाएगा। वैल्यू कितनी बची? ये बचा x स्क्वायर, ये -6 वहां जाके प्लस का हो जाएगा, तो 1 + 6 कितना हो जाएगा? 7। x स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बता दो कि ये जो इक्वेशन यहाँ पे है ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है? जल्दी बताओ फटाफट। अब कुछ स्टूडेंट्स के मन में ये उधेड़बुन चलनी स्टार्ट हो गई होगी कि सर आपने ये तो बताया था कि भाई अगर मान लो वैल्यू ऐसे आ जाए 2x + 7 तो ठीक है, यहाँ पे x स्क्वायर नहीं है तो हम लोग बोल देंगे कि ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक नहीं है। लेकिन यहाँ पे x स्क्वायर तो है लेकिन x की टर्म गायब है। अरे जो गायब है वो ठीक है, उसे छोड़ो, गायब की जरूरत है या नहीं है वो बात डिसाइड करेगी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या थी? डेफिनेशन ये थी कि आपकी इक्वेशन क्वाड्रेटिक तब कहलाएगी अगर तो उस इक्वेशन की डिग्री 2 है। यस और नो? यही था ना। और जनरली इफ यू से दैट इज इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यही था ना, यही था। चलो इसे रिलेट करते हैं, हमारे पास जो वैल्यू आई है x स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। आपने कहा स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। कंपेयर करना, a की वैल्यू 1 है। सबसे पहली बात तो ये कि डिग्री हमारे पास 2 आ रही है, ये चीज तो सेटिस्फाई हो गई। x की पावर 2 है तो डिग्री तो 2 हो गई, ये चीज तो क्लियर हो गई। लेकिन x तो नहीं है सर, कोई बात नहीं, x नहीं है, अभी करते हैं। a की वैल्यू यहां से 1 आ गई, ठीक है। b कहां पे होता है? b होता है x के साथ में, x का कोफिशिएंट। अब x वाली टर्म नहीं है हमारे पास, कहने का मतलब ये हुआ कि हमारी जो वैल्यू है ये वाली, ये 0 है। मतलब मैं कह सकता हूं, इसको अगर मैं कंपेयर करूं तो मैं कह सकता हूं x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यस और नो? परफेक्टली यस, टोटली यस, बिल्कुल कह सकता हूं। रीजन बिहाइंड 0 इंटू एक्स, ये 0 ही आएगा। अच्छा, ये क्लियर है? पहले ये बताओ, क्लियर हो गया ना? तो यहां से मैं कह सकता हूं कि आपकी b की वैल्यू 0 है तो ये 0x बन गया। हेंस दिस इज माय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Now one more question might be striking in your brain, in your mind। वो क्या कि सर ऐसे तो मैं ये भी कह सकता हूं कि यहाँ पे अगर x स्क्वायर ना हो तो मैं ये बोल दूंगा सिर्फ अगर गिवन है मान लो 7x + 8 ये दे दिया, तो मैं ये क्यों नहीं कह सकता कि इक्वेशन बनेगी 0x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8 इज इक्वल टू 0।
मैं ये क्यों नहीं कह सकता? अरे कह तो सकते हैं, उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन 0x² कहने से आपकी डिग्री दिखाई दे रही है क्या? जब 0 को x² से मल्टीप्लाई कर दिया श्रीमान तो 0 ही बना ना, तो वहां पे डिग्री कहां चेक हुई? डिग्री तो 1 ही आई ना, मतलब 2 नहीं आई ना। तो अगर 1 आई तो वो लीनियर हुआ ना, वो क्वाड्रेटिक कहां से डिफाइन हो गया? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? दोबारा समझो एक बार, इंपॉर्टेंट है ये चीज, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के मन में स्ट्राइक होते हैं, फिर वो कंफ्यूज होते हैं। मैंने ये कहा जब इसे सॉल्व किया गया, ठीक है, ये हमने किया, लिख देता हूं वैल्यू क्या थी वो, ये था x² + 7 = 0। इसको सॉल्व करने के बाद आया था x² + 7 = 0, ये आ गया। तो यहां से दो बातें हमारे माइंड में आई कि सर पहले तो बात तो ये कि इसके अंदर जो है bx की टर्म नहीं है। अगर मैं इसे रिलेट करूं ax² + bx + c = 0 से, यहां पे bx की टर्म मिसिंग है। कोई फर्क नहीं पड़ता, मिसिंग है तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लेना देना है अपनी डेफिनेशन से, मुझे लेना देना है अपने कॉन्सेप्ट से, जो कि ये कहता है बस आप इसे चेक करिए और ये देखिए कि सर उसकी जो डिग्री है वो 2 है या नहीं है। अगर है तो दैट इज टेकन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिग्री 2 यहां से आ रही है, परफेक्टली आ रही है, ठीक है। फिर मैंने ये कहा कि समझने के लिए मैं इसे ये कह सकता हूं कि भाई x² + 0x + 7 = 0 इफ दे आस्क अबाउट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c। अगर वो पूछते हैं, एग्जामिनर ने कहा कि श्रीमान बताइए a, b और c की वैल्यू क्या है, तो सर देखिए ना यहां से चेक करता हूं, a 1, यहां से चेक किया b 0, c 7, तो ये आ तो गए आंसर्स, हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है, a, b और c की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, समझ गए। लेकिन अब जो दूसरा क्वेश्चन जो मैं बोल रहा था कि भाई स्क्वायर नहीं है, सिर्फ ये लिखा हुआ है 7x + 8 = 0। सर तो इस वाले केस में भी हम ये कह तो सकते हैं ना कि भाई ये हो गया 0x² + 7x + 8 = 0। आप बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन मुझे एक बात का जवाब आप दीजिए। अगर ये 0x² है तो कहने का तात्पर्य हुआ ये 0 हो गया, 0 हो गया। तो अगर यहां पे 0 आ गया और +7x + 8, तो फिर से बात तो यही बन गई ना। तो क्या इससे ये डिफाइन हुआ कि इस इक्वेशन की डिग्री 2 है? ये डिफाइन ही नहीं कर पाए हम लोग, हम सिर्फ ये डिफाइन कर पाए कि सर इसको देख के तो पता लग रहा है इसकी डिग्री 1 है, समझे। तो अगर 1 है तो वो क्वाड्रेटिक नहीं हुआ। अब दोनों का डिफरेंस क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना। तो पहला ही क्वेश्चन डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं था, बट हाँ ऐसे केसेस, ऐसे डाउट्स, ऐसे क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं। सो दैट इज व्हाई मैंने दोनों ही क्लेरिफाई कर दिए कि सर कौन सा क्वाड्रेटिक होगा, कौन सा क्वाड्रेटिक नहीं होगा। किस सिचुएशन में आप ये समझें कि यहां पे b की वैल्यू को 0 कह सकते हैं, कहे तो यहां भी सकते हैं, बट ये ऐसा करने से इसका मीनिंग चेंज नहीं होगा, वो वही रहेगा, वो क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा, उसकी डिग्री 2 काउंट नहीं होगी। क्लियर है सर? ओके, लेट अस मूव ऑन टू सेकंड पार्ट। ट्राई इट आउट और बताइए मुझे कि हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। चेक इट आउट फटाफट। करना वही है, मल्टीप्लाई ही करेंगे, लाइक टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्शन जो भी होगा वो सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे। करिए। This is same, x² - 2x that is equal to -2 × 3 -6 and +2x। ओके, अब इसे कट मत करना, जल्दबाजी ना करें, कहीं आप 2x से 2x को कट कर दें। रीजन बिहाइंड, ये दोनों ऑपोजिट साइन है और बीच में इक्वल टू है। वो कट तब होते हैं अगर बीच में इक्वल हो तो दोनों के साइन सेम होने चाहिए, ताकि वो उधर जाके ऑपोजिट हो जाए तब वो कटे, ठीक है। या फिर एक ही साइड में है और दोनों के साइंस ऑपोजिट हैं, कहानी एक ही है। तो इस वाले सिनेरियो में जब ये वहां जाएगा तो ये माइनस का बनेगा, ये कट नहीं होगा। ओके, सो x² - 2x, ये प्लस वाला वहां जाके -2x, ये -6 वहां जाके +6, दैट इज इक्वल टू 0। कितना हुआ? x² - 4x + 6 दैट इज इक्वल टू 0। सो इज इट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? है या नहीं? ऑब्वियसली है, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है सर? 2 है। डिग्री 2 को हम लोग क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
क्लियर है? ओके, अगर क्लियर है तो इसका आंसर दीजिए। इसे करिए सॉल्व, सेम वही मल्टीप्लिकेशन करेंगे और चेक करेंगे वेदर द गिवन इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। चेक इट आउट। कॉपी पेन लेके बैठा करो, सिर्फ इस मुद्दे से मत बैठा करो कि चलो वीडियो ऑन कर दी और देखना स्टार्ट कर दिया। एक्सक्यूज मी, अच्छी बात है, कॉन्सेप्ट समझना बहुत अच्छी बात है। वीडियो देख रहे हैं, क्वेश्चंस को समझ रहे हैं, दैट इज परफेक्ट। लेकिन साथ में कॉपी पेन लेके बैठो ताकि जब सिमिलर क्वेश्चन आए तो वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को निकाल के देखें। ठीक है, दैट इज अ गुड हैबिट। लेट अस सॉल्व दिस। मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 1x माइनस 2x माइनस 2। सिमिलरली राइट हैंड साइड में x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x और माइनस 3। कुछ नहीं किया सर, बेसिक मल्टीप्लिकेशन जो बहुत पहले से आप लोग सीखते हुए आ रहे हैं। x को x से किया x स्क्वायर, x इंटू 1x माइनस 2 इंटू x माइनस 2x माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2। राइट, राइट हैंड साइड x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 3x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस x माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3। अब देखो ये कट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर जब वहां जाएगा तो माइनस का बनेगा, वो प्लस का है ये माइनस का, साइन हो गई ऑपोजिट, मतलब दोनों कट हो जाएंगे। तो इसलिए जनरली ये चेक कर लें जब इज इक्वल टू बीच में है तो जो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू है और जो राइट हैंड साइड में उनके साइन सेम होने चाहिए। तो ये सर सेम है, एक्स स्क्वायर प्लस है, यहाँ भी ये प्लस ही कट हो गया। तो मैंने एक चीज पहले ही यहाँ पे देख ली, कोई और वैल्यू यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचा ही नहीं है। क्या बचा हुआ है? नहीं बचा ना। अगर नहीं बचा तो कैसे बोल देंगे डिग्री 2 है? क्योंकि एक्स स्क्वायर होगा तभी तो डिग्री 2 कहलाएगी। हाईएस्ट पावर 2 ही तो होनी चाहिए, यहाँ पे है ही नहीं, तो मैंने पहले ही देख के बोल दिया नो, गिवन इक्वेशन इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टिल सॉल्व करिए, आओ करो सॉल्व। x माइनस 2x माइनस एक्स माइनस 2, 3x को वहां लेके जाओ, वैसे इसको सॉल्व कर लो, यहां पे कर सकते हो 3x माइनस एक्स, 2x वहां जाके हो गया माइनस 2x माइनस 3 वहां जाके हो गया प्लस 3, दैट इज इक्वल टू 0। माइनस x माइनस 2x माइनस x 3 माइनस 2 1 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं। वैसे इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ से पता लग ही गया है। अगर तो सिर्फ ये पूछते हैं यस और नो में, या ट्रू और फॉल्स में आता है, या एमसीक्यूज में आता है, तो सीधा आप इतना ही सॉल्व करेंगे, बस यहाँ तक जो मैंने रेक्टेंगल में डाला है। अगर वो बोल देंगे निकाल के दिखाओ तो ऑब्वियसली आपको निकाल के पूरा दिखाना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा वी कैन से कि जो आपकी इक्वेशन है इसकी डिग्री 2 नहीं है, सो दिस इज नॉट टेकन एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। परफेक्ट, ओके। तो फिलहाल इतना ही सर, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इससे आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे। राइट, टिल द टाइम स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड यस कीप स्माइलिंग। बाय बाय, टेक केयर।